के सप्तम सोपान उत्तर कांड में वर्णन है कि अनहोनी सब बातें हो जाए तो हो जाए। बहुत एक एक उदाहरण दे करके समझाए। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी का अर्थ होता है पानी। कहते हैं पानी को मथ करके कोई घी निकाल ले तो असंभव बात। पानी मथ करके कोई घी निकाल ही नहीं सकता। कहते ये हो जाए तो हो जाए, कभी मान लेता हूं। और सिकता ते बरु तेल, सिकता का अर्थ होता है बालू। कहते हैं बालू को पेर करके कोई तेल भी निकाल ले, ये हो सकता है, मान लेता हूँ, कभी हो जाए, होने वाला नहीं है। फिर भी इसमें कहते कि कभी हो जाए, ऐसा मान सकता हूँ कि कभी हो जाए। लेकिन एक सिद्धांत अटल है। कौन सिद्धांत अटल है? कहते हैं जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो भवसागर से पार नहीं जा सकते। ये अटल कह रहे हैं, डंके में चोट बजा करके चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो आवागमन के चक से नहीं निकल पाएंगे। ये दुख लगा रहेगा, आना और जाना। जन्म लेंगे, जन्म लेने का कष्ट होगा, जन्म लेने के पहले तो पड़ेगा, और फिर गर्भ में कष्ट, जन्म लेने के समय में कष्ट, फिर संसार में जीना पड़ेगा, घुट घुट करके मरना पड़ेगा। जब से जन्म लेते हैं रोना प्रारंभ होता है, जन्म से ही रोना। और रोना दुख का ये परिणाम है, दुख का ही, ये क्या कहा जाए, दुख का ये लक्षण है। दुख नहीं होगा तो रोएगा, प्रमाण कहिए, दुख का प्रमाण है रोना। रोता है क्यों लोग? सुख होगा तो रोएगा, रोता है इसलिए, दुख होता है तो रोता है। अभी जन्म लिया है, मुंह से व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन रो के बता रहा है, संकेत कर रहा है, उनको जन्म लेने में कष्ट हुआ है। 9 महीनों तक माँ के पेट में कष्ट हुआ है, अब जन्म लिया है तो जन्म लेने में कष्ट हुआ है। और रो करके सबको संकेत कर जन्म लिए और रोना प्रारंभ हो गया। सारा जीवन रोना पड़ता है, सारा जीवन मरते मरते तक रोना पड़ता है। इस संसार में सुख कहाँ है? इसलिए गर्भ धारण करने का कष्ट, जन्म लेने का कष्ट, जीने का कष्ट, फिर मरने का कष्ट, ये भयंकर दुख है। इसी से बाहर हो जाए तो संत महापुरुष लोग समझा रहे हैं चारों युग में, इसीलिए समझा रहे, नहीं तो क्या जरूरत था समझाने का, ये सत्संग का क्या जरूरत था। तब से समझा रहे हैं, बड़े बड़े भूप सब आए संत महापुरुष, तब से समझाते समझाते चले गए, न समझ मानव को समझा नहीं पाए। एक एक संत तहलका मचाने वाले, प्रकृति को नाच नचाने वाले समझाने में लग गए। बाबू, ये अनमोल मानव का तन बारंबार नहीं मिलने वाला है, इस बार मिला है, परमात्मा की भक्ति कर लो और ये दुख से निकल जाओ। समझाते समझाते समझाने वाले चले गए,
नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर आपके समक्ष ये महापुरुष की झांकी लगी है। सारा जीवन समझाते समझाते फिर संसार से चले गए। कुछ ही लोग समझ पाए और संत महापुरुषों के अलावे भगवान अवतार ले लेकर के समझाने में लग गए। त्रेता युग में भगवान राम अवतार लिए, संत महापुरुष तो समझाते ही थे। भगवान राम के दरबार में एक एक संत महापुरुषों का सम्मान होता था और सत्संग भी होता था। लोगों को उपदेश दिलवाते थे, उससे भी लोग नहीं समझ पाए तो खुद भगवान राम सारे प्रजाजनों को बुला करके और उपदेश कर दिए कि मत भूलो कि अनमोल जीवन सदा रह जाएगा, सो बात नहीं। जो जीवन मिला है, जो शरीर मिला है, ये देवी देवता को भी नसीब नहीं है। भगवान राम भी अपने से समझाने लग गए। फिर भी न संत समझा सके और न भगवान समझा सके। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लिए। भगवान राम तो 10 कला से परिपूर्ण होकर के अवतार लिए। बहुत समझाने का प्रयास किए, नहीं समझा सके। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अवतार लिए। इस बार समझा ही देंगे, कोई न कोई कला सेट करेंगे, मानव को समझा ही देंगे। क्या समझा सकेंगे? कौरव को समझाने में लग गए, कौरव लोग नहीं समझ पाए। जिस कुल में आए 56 करोड़ जदुवंशी को खूब समझाए, नहीं समझा, नहीं समझा और नाश हो गए। कौरव भी नाश हो गए, 56 करोड़ जदुवंशी भी नाश हो गए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया नौबाती। ये खानदान सहित रावण भी उजड़ गए और उजड़ने का कारण नशा और हिंसा। जिसके जीवन में नशा चल रहा है और हिंसा, उनको कौन समझा पाएंगे? भगवान की संत की सदग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ है आपके यहाँ, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, क्या समझे कि अनमोल जीवन तो यूं ही पार कर रहे हैं। जबकि कर्म प्रधान है, किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। फिर भी अनसुनी कर रहे हैं। इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते। ग्रंथ पढ़ने का फुर्सत है नहीं। सत्संग में बैठते हैं तो यहाँ तो सभी ग्रंथों का निचोड़ सुनाया जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण उपदेश क्या किए, एक पर एक संत महापुरुष उपदेश किए, इसी को तो सत्संग में समझाया जाता है। तो ग्रंथ भी मानने के लिए तैयार नहीं, संत को भी मानने के लिए तैयार नहीं, भगवान को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अपने आप होशियार बन बैठे और यही शिव चर्चा है। न भगवान की बात मानेंगे, न संत की बात मानेंगे, न सदग्रंथ। देखा देखी अपने मन में जो आएगा उसी को सब मिलजुल करके वही करेंगे। न ग्रंथ में कहीं जिक्र है, न भगवान राम इस तरह से बताए, न भगवान कृष्ण बताए, न संत महापुरुष बताए। कहाँ से ये लोग ले आए इसको पता नहीं। और सोचते किससे हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और कितना उम्मीद में दावे के साथ बोलते हैं कि सब कर्म करो, केवल दया मांग लेना।
दया करने के लिए शिव जी बैठे हुए हैं, मच्छरखोकी सबको दया कर देंगे। शिव जी बैठे हैं ना, हम बोलते तो मेरे ऊपर तो ये सबका तो गुस्सा होता है कि मुँह नोच लें। क्या करें? बताइए, किसी ग्रंथ में हो प्रमाण तब ना कि दया कर देंगे। लोग कहता कि माँ गंगा में स्नान कर लेंगे तो सब पाप धुल जाएगा। तो दादा भीष्म गंगा का बेटा ही बना, पाप धुलवे नहीं किया, धुला क्या? भीष्म महाभारत पढ़िए ना, एक भी हम बना के कहेंगे तबे न कहिएगा। सीरियल में देखे होंगे, महाभारत पढ़िए, दादा भीष्म किनका बेटा था? किनका? माँ गंगा का ने, तो नहीं भोगना पड़ा? तीर के सैया पर सोना पड़ा, संपूर्ण शरीर छलनी हो गया। पूर्व जन्म का इनका कर्म था, प्रारब्ध में आया और इस बार भोगना पड़ा। एक बार गंगा में गोता लगा लेगी मैया सब। भाइयों बंधु, कितनों शराब पिएगा तो कोई गम नहीं, कितनों जीव हत्या का पाप करेगा, पाप नहीं लगेगा, धूल ना जाएगा। ऊपर से शिव जी से दया जो मांग लेंगे तो शिव जी दया भी कर देंगे। इतना आसान नहीं है। उलट पुलट कर्मों में जो लगे हैं, जीवन सत्यानाश कर रहे हैं, संभलिए, होश माइए, जीवन क्षणभंगुर है। कब तक रहिएगा यहाँ? जाना तो पड़ेगा ही। दिन दस नैहारा खेलीले, संत कबीर साहब की वाणी है, खूब मौज कर लीजिए। कब तक? जाना पड़ेगा। दिन दस नैहारा खेलीले, निज सासुर जाना हो। 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 एक तो अंधेरी कोठरी, जहाँ दिया ना बाती हो। जीवन में खूब पूजा पाठ किए, याग तीर्थ व्रत उपवास स्नान, सोमवारी व्रत, मंगलवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी, एकादशी, नवरात्रि, शिवरात्रि, चौरचंदा, तीज, और आंख बंद करके जब झांकते हैं, भीतर में घोर अंधकार सूझता हो, तो यही अंधकार है नरक की कोठरी। अंधकार में रह करके शरीर का त्याग कर देंगे तो यमराज और यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। कोई नहीं बचा पाएंगे, नाती पोता बेटी बेटा, ये पूरे परिवार नहीं बचा पाएंगे। एक तो अंधेरी कोठरी, जहाँ दिया ना बाती हो।
एक तो अंधेरी कोठरी जमदिया न बाती हो बहिया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो बहिया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो हाथ पकड़ करके बाह पकड़ करके खींच करके ले जाएंगे और कोई नहीं बचा पाएंगे इसलिए गुरु से जुड़ करके साधना कीजिए और अंधकार को पार करके प्रकाश में जाइए एक तो अंधेरी कोठरी जमदिया न बाती हो बहिया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो बहिया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो दिन दस नैहरवा खेलिए सासुर जाना हो दिन दस नैहरवा खेलिए सासुर जाना हो दिन दस नैहरवा खेलिए सासुर जाना हो कोठा ऊपर कोठरी जोगी धुनिया रमाया हो कोठा ऊपर कोठरी जोगी धुनिया रमाया हो अंग भूत लगाई जोगी रैन गमाया हो भूत लगाई जोगी रैन गमाया हो दिन दस नैहरवा खेलिले निज सासुर जाना हो दिन दस नैहरवा खेलिले निज सासुर जाना हो दिन दस नैहरवा दस नैहरवा खेलिए सासुर जाना हो गंगा जमुना बिचारे तवा माली बाग लगाया हो गंगा जमुना बिचारे तवा माली बाग लगाया हो कली एक तोड़ी के मलिया पछताया हो कली एक तोड़ी के मलिया पछताया हो दिन दस नैहरवा खेलिले निज सासुर जाना हो दिन
दस नैहरावा खेलिले दीन सासुर जाना हो दीन दस नैहरावा खेलिले दीन सासुर जाना हो। गिरि पर्वत के पाछली भवसागर आया हो गिरि पर्वत के पाछली भवसागर आया हो काहे कबीर धर्मदास से जमबंसी लगाया हो चाहे कबीर धर्मदास से यमबंसी लगाया हो दीन दस नैहरावा खेलिले दीन सासुर जाना 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 हो। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि मनुष्य शरीर तीन बटिया रास्ता है। आपका मन हो नरक जाने का तो दूषित दूषित कर्म करते रहिए, नरक चले जाएंगे। और नरक जाने से बचना चाहते तब तो कुछ न कुछ शुभ कर्म करना ही पड़ेगा। स्वर्ग जाने की बात अगर करते हैं तो कुछ न कुछ शुभ कर्म करना ही पड़ेगा। और दोनों से जो परे हैं मोक्ष पद, सतलोक कोई जाना चाहते हैं, प्रभु के धाम को जाना चाहते हैं, तब तो संत सदगुरु से जुड़ना पड़ेगा और साधना करना ही पड़ेगा। जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं पा सकते। गुरु की वाणी में सुन रहे थे पाठ के क्रम में, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीव का उद्धार संभव ही नहीं। आज तक में किन्हीं का उद्धार नहीं हो पाया है बिना गुरु से। बहुत प्रयास किया लोगों ने लेकिन कल्याण नहीं हुआ। ग्रंथ में बहुत प्रमाण है, पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। नारद जी, हम संकेत मात्र करते हैं, कथा तो बहुतों बार आप लोग सुने होंगे। नारद जी जब गुरु से नहीं जुड़े थे तो तपस्या किए भगवान विष्णु का, कठिन तपस्या। इस कदर तपस्या किए कि भगवान विष्णु उनको वर दिए। वर में नारद क्या मांगते हैं, हमारा जब मन हो तीनों लोक में हम जा सकते, कोई रोकने वाला नहीं हो। वचनबद्ध थे भगवान विष्णु का कि जाओ, कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा जहां मन होगा वहां जाना। अब तो तीनों लोक में भ्रमण करने लग गए और सोचने लग गए कि मेरे समान कौन होगा जो तीनों लोक में हम जा सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन जानते हैं जब भगवान विष्णु सत्संग का सभा लगाते, धर्म सभा, तो सब भक्त वहां पहुंचते थे, नारद भी पहुंच जाते थे। और उस झुंड में, भक्तों के झुंड में एकमात्र नारद ही निगुरा था, गुरु से नहीं जुड़ा। तपस्या तो कर लिया था, खूब वर भी ले लिया था, लेकिन गुरु धारण नहीं किए थे, गुरु से नहीं जुड़े थे। तो नारद को कौन रोकेगा, वर लिया है तो बातें क्या। लेकिन सभा विसर्जन होने के बाद सब के सब अपना स्थान को छोड़ के चले जाते थे, नारद भी चले जाते थे। तो ऐसा वर्णन है ग्रंथ में कि भगवान विष्णु जहाँ नारद बैठते उसी जगह सवा हाथ गड्ढा भूमि खोदवा देते और वो मिट्टी फेंकवा देते और दूसरे जगह से मिट्टी वहां भरवा देते। अब कुछ लोग तर्क वितर्क इसमें भी करते, जो ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पर रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु लोक में मिट्टी कहाँ से। वो मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख जो ऐसा बोलता है। ग्रंथ तो पढ़ेगा नहीं। भगवान विष्णु का ये लोक नहीं है जिस अभी हम लोग बैठे, किनका लोक है। ग्रंथ में तो वर्णन ही कुछ नहीं है, खाली इस तरह से वर्णन है कि निगुरा जो गुरु धारण नहीं किए थे नारद, वो बैठते थे वहां सवा हाथ गड्ढा भूमि खोदवा के फेंकवा देते थे और दूसरे जगह से मिट्टी भरवाते थे। लेकिन यहाँ तो सब तरह का लोग है, ग्रंथ को भी काटने वाले, इसलिए कहते विष्णु लोक में मिट्टी कहाँ से। तो ये सब तर्क वितर्क पर मत जाइए, जो पुराण में ज्ञान है उसको समझिए। कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। 18 पुराण कथाओं का मेल है, सब में कथा ही कथा है। तो नारद को पता चल गया कि जहां मैं बैठता हूं, जब जब बैठता हूं, उसी जगह सवा हाथ गड्ढा भूमि खोदवा के फेंकवा देते हैं और दूसरे जगह से मिट्टी भरवा देते। ऐसा क्यों, पूछो तो भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा करते हैं आप, कि हाँ वो तुम्हें करता हूँ। तो क्यों, मैं तो तपस्या करके आपसे वर लिया हूँ। कि तू तपस्या किया, मैं वर दिया, तो अलग बात है। तो फिर जहाँ हम बैठते वहां से मिट्टी कटवा के फेंकवा देते। ताकि सुनो नारद, निगुड़ा का तन अपवित्र रहता, निगुड़ा का मन अपवित्र रहता, क्योंकि निगुड़ा का खान पान अपवित्र होता, उसको ज्ञान नहीं रहता, गुरु से जुड़ा ही नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, जब गुरु से नहीं जुड़ा तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए जो मन माता सो खाता, जो मन माता सो कर्म करता। तो निगुड़ा का मन दूषित रहता है, क्योंकि खान पान उसका दूषित, जिसका खान पान दूषित रहता उनका तन भी दूषित रहता। तब ना गंदा चीज खाते हैं, कोई पर्व त्योहार के पहले नाखून बाल दाढ़ी कटाते और गंगा जी में गोता लगाते, आपका स्वतः मन नहीं मानता है, क्योंकि गंदा चीज खाते हैं। तो भगवान विष्णु समझा रहे कि निगुड़ा को ज्ञान नहीं रहता है, खान पान भी गड़बड़ रहता, और जिनका खान पान गड़बड़ रहेगा उनका तन अपवित्र रहेगा, और जिनका तन अपवित्र रहेगा तो उनका मन शुद्ध नहीं हो सकता। और जैसा मन वैसा, ऐसे तो देखिए खान पान गड़बड़ तो तन भी गड़बड़, मन तो तने में है, इसलिए तन भी गड़बड़, मन गड़बड़ तो भक्ति भी सही नहीं, पूजा पाठ शुद्ध नहीं। मन चंगा तब कठौती में गंगा, शुद्ध मन से पूजा पाठ होगा। मन ही शुद्ध नहीं है, दूषित है मन, तो कोई पूजा पाठ शुद्ध नहीं होगा, जब ध्यान भी नहीं बनेगा, बाहरी पूजा पाठ भी नहीं होगा।
तो भगवान विष्णु कह रहे हैं इसलिए निगुड़ा जहाँ बैठता है वहाँ की धरती तक छुला जाती है और 1.25 गड्ढा भूमि तक, इसीलिए मैं वहां से कटवा के फेंकवा देता हूँ मिट्टी, तुमको तो कुछ नहीं बोलता हूँ। ताकि भगवान कुछ नहीं बोलते हैं ये तो भयंकर मेरा अपमान कर रहे हैं, बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन भयंकर अपमान कर रहे हैं। और सब लोग बैठते हैं आपके सभा में तो कहीं आप ऐसा नहीं करते। ताकि सब गुरु धारण किए हैं, 33 करोड़ देवी देवता लोग भी गुरु से जुड़े हैं। देव गुरु बृहस्पति जी महाराज 33 करोड़ देवी देवता भी गुरु के परम भक्त, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सब के सब गुरु के परम भक्त हैं, गुरु धारण किए हैं। भगवान राम अवतार लिए, ये तो भगवान थे अवतार लिए, लेकिन भगवान राम का भी काम बिना गुरु से नहीं हुआ। सो भगवान राम को गुरु धारण करना पड़ा। उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी, और भगवान राम को अस्त्र शस्त्र भी विद्या सीखना पड़ा गुरु से। भगवान है अवतार लिए फिर भी गुरु से सीखना पड़ता है। विश्वामित्र जी का चरण दबाए हैं और अस्त्र शस्त्र विद्या विश्वामित्र जी से सीखे। और अध्यात्म गुरु के बिना किसी का परम कल्याण नहीं होता है, संत सदगुरु के बगैर। तो भगवान राम के भी अध्यात्म गुरु हैं अगस्त ऋषि। भगवान कृष्ण के संबंध में सुन रहे थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अवतार लिए। अब तो इनको तो गुरु नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनकी जीवनी पढ़िए आप, गुरु किए हैं कि नहीं। एक गुरु बलराम और भगवान कृष्ण दोनों भाई संदीपन मुनि की यहाँ विद्या हासिल करने के लिए, सीखने के लिए गए हैं। कोर्स में भी पढ़े होंगे। अगर हम गप गपांग करते हैं तो आप बोल सकते हैं ग्रंथ में तो प्रमाण है ही, कोर्स में भी पढ़े हैं कि दोनों भाई गुरु के यहाँ जा करके गुरु का सेवा भी किए हैं, विद्या अध्ययन किए। भगवान है तो क्या नहीं गुरु करना पड़ा, बिना गुरु से काम बन गया क्या। और भगवान कृष्ण के कुल गुरु गर्ग ऋषि, जिनको गर्गाचार्य कहते हैं। और अध्यात्म में गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, संत सदगुरु तो जरूर चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण के अध्यात्म गुरु दुर्वासा ऋषि, तो भगवान को भी गुरु धारण करना पड़ता है। 33 करोड़ देवी देवता भी गुरु के परम भक्त हैं। हनुमान जी तो गुरु के भक्त है ही, क्योंकि हनुमान जी को खुश करने के लिए गुरुए से स्टार्टे करते हैं आप। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधार, कि गुरु के नाम से शुरू करेंगे तो हनुमान जी बहुत खुश हो जाएंगे। गुरु गुरु के विरोध से ना चालीसा स्टार्ट करना चाहिए न। बड़ा लोग बोलते हैं कि सत्संगी लोग पागल हैं, गुरुए हमेशा गुरुए गुरु बोलवाएगा और किसी का नाम नहीं, खाली गुरु। तो उनकी बुद्धि मारी गई है, जो इस तरह से समझ नहीं पाते, चालीसा पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गए, बाल दाढ़ी सफेद कर लिए, मर मर के स्मशान घाट चले जाते, फिर भी नहीं समझ पाया कि गुरु का क्या महत्व है, संत का क्या महत्व है, ये भी नहीं समझ पाया। क्या चालीसा में नहीं है? आगे पढ़िए तो, साधु संत के तुम रखवाले, हम ही लोग घुसा दिए हैं। हनुमान जी साधु संत के रखवाले हैं और आप लोग साधु संत के विरोधी बनने वाले हैं।